हरियाणा में पढ़ाई का नया नियम, लेकिन छात्रों के लिए राहत या परेशानी? क्या मिलेगा फायदा या बढ़ेगी टेंशन? नमस्कार, मैं निशी कश्यप, आवाज इंडिया टुडे देख रहे हैं आप। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। अब राज्य में त्रिभाषा सूत्र लागू कर दिया गया है, जिसके तहत 9वीं और 10वीं के छात्रों को एक और भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों का ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इससे पढ़ाई का बोझ भी बढ़ेगा। आखिर इसका असर पढ़ाई पर कितना पड़ेगा, सुनिए पूरी खबर। शिक्षा बोर्ड ने अपने सभी क्लासेज में लागू किया है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में विद्यार्थी संस्कृत या पंजाबी या उर्दू अपनी सुविधा और अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। इससे पहले जैसे कि 9वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट होते थे, लेकिन त्रिभाषाई फार्मूला लागू होने से 7 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो आता है वह यह है, 9वीं कक्षा में खास तौर पर इस टाइम जो मतलब एक खास क्वेरी बनी हुई है कि हमें रिजल्ट बनाते समय पहले हम 6 में से बेस्ट 5 लेते थे सब्जेक्ट, तो अब उसके लिए हमें क्या फार्मूला अडॉप्ट करना है। मैं आपके माध्यम से सभी विद्यालयों के मुखियाओं को या सभी स्टेक होल्डर्स को यह बताना चाहूँगा कि अब आप 7 सब्जेक्ट होने के कारण 7 में से बेस्ट 6 सब्जेक्ट आप रिजल्ट बनाते समय लें और उसके आधार पर ही बच्चों को पास या फेल या उनकी जो डिवीज़न है वह डिक्लेयर करें। इसके साथ साथ कल हमारी AAC की बैठक हुई, जिसमें एक प्रावधान हमारे सामने रखा गया कि जो त्रिभाषाई फार्मूला हम लागू कर रहे हैं, इसमें हमारे पास हरियाणा में 8 विद्यालय ऐसे हैं जो दिव्यांग बच्चों के लिए, खास तौर पर डेफ और डम जिसे आप कहेंगे, उन बच्चों के लिए हैं। दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हमारे पास हैं, एक गुरुग्राम में, दूसरा करनाल में। इसी प्रकार से एक हाई स्कूल हमारे पास है और 5 मिडिल स्कूल्स हैं। यहाँ समस्या यह थी कि संस्कृत भाषा यदि हम उन बच्चों के लिए लागू करते हैं, तो संस्कृत भाषा में जैसे इंग्लिश और हिंदी में सिग्नल्स हैं, इशारे से, जैसे वो बच्चे आप और हम जानते हैं क्योंकि बहरे हैं और गूंगे हैं, तो वो इशारे से ही अपने मतलब कोई भी एक्सप्रेशन या यूँ कहिए कोई भी बात है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो संस्कृत भाषा के लिए ऐसा कोई इशारा सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर अडॉप्ट नहीं किया गया है। तो जो कल AAC में हमारे सदस्य आए हुए थे, उन्होंने कहा क्योंकि हमने जो प्रतिनिधि हैं वो दिव्यांग बच्चों के स्कूल से भी प्रतिनिधि उसमें हमने साथ में रखे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए यदि संभव हो सके तो इन विद्यार्थियों को आप ISL इंडियन सिग्नल लैंग्वेज का जो एक सब्जेक्ट है, जिसका डायरेक्टरेट भी अलग से है, आप उसके बारे में यदि सुविधा दे सकें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पूरे राष्ट्र में पहला ऐसा शिक्षा बोर्ड होगा जो डेफ और डम बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चों के लिए इतनी सहानुभूतिपूर्वक ये फैसला लेगा। बल्कि इसके साथ साथ इन बच्चों में भी स्पेशलाइजेशन का एक अलग से ऑप्शन मिल रहा है इनको, जो कि इनके करियर के लिए भी अच्छा होगा। तो सर्वसम्मति से यह सभी AAC सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसको अभी हम एक आइटम बना करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लेकर जाएंगे और स्कूल शिक्षा निदेशालय से इसके बारे में कोरस्पोंडेंस करेंगे। तो इन दिव्यांग बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनकी एक जो लाइफ की रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसा फैसला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आने वाले भविष्य में जल्दी लेने जा रहा है। स्कूल यह अभी शुरू हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम अप्रैल में ही BOD की बैठक बुलाने जा रहे हैं और उसमें हम इसके बारे में आखिरी निर्णय लेंगे और कोशिश रहेगी कि माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करके इसको जल्दी से जल्दी लागू करवाएंगे। सर, नया सेशन होगा तो नया सब्जेक्ट बढ़ेगा, तो उसके लिए किताबों की जरूरत होती है। किताबों की हर बार मारामारी होती है, तो नया सेशन शुरू होगा तो कब तक किताबें पहुँचेंगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और इसमें मैं बताना चाहूँगा
कि जैसे हरियाणा सरकार स्कूल शिक्षा निदेशालय 8वीं कक्षा तक सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त पुस्तकें, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें खास तौर पर 6ठी से 8वीं तक भी और आगे 9th, 10th, 11th और 12th यानी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस तक जो पुस्तकें हैं वो SCERT और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का खास तौर पर 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का अपना एक अलग से सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत पुस्तकें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसमें अभी हमारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। पुस्तकें जितना जल्दी हो सकेगा वो प्रोवाइड हम करवाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि भारत में अपने देश में कुछ राज्यों ने स्मार्ट बुक्स का एक कंसेप्ट अपने स्कूल्स में लागू किया है। स्मार्ट बुक्स की डेफिनेशन जो है वो यह है कि हर एक पुस्तक में जो क्वेश्चन होगा, जो कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम होगी, उसमें एक QR कोड दिया हुआ है और उस QR कोड को यदि कोई विद्यार्थी स्कैन करता है तो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन और ट्यूटर के साथ, मतलब पूरी फोटो के साथ लिंक है उस दरअसल उस QR कोड में, वो लिंक अपने आप खुल जाता है इंटरनेट की वजह से, और उससे वो पूरी प्रॉब्लम जो है बच्चे के सामने एक्सप्लेन ऐसे की जाती है जैसे एक टीचर सामने बैठ के पढ़ाता है। इसके लिए मेरे पास जैसे एक ये फॉर्मल तौर पर उदाहरण के लिए मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तुरा की ये बुक है। इसी आधार पर हम भी QR कोड से लैस इस प्रकार की पुस्तकों का समर्थन करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों में हम इस बार ऐसी पुस्तकें प्रोवाइड विद्यार्थियों को करवा सकें, जिससे उनको खास तौर पर ट्यूशन या यूँ कहिए कि बार बार शिक्षक से पूछने का जो एक हेजिटेशन बच्चे में होता है, उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और इन पुस्तकों में एक चीज़ और हम ऐड करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम एक लिंक प्रोवाइड करवाएंगे वर्चुअल लैब जो होती है उसका, ताकि बच्चा घर पर बैठे एक लैब में किस प्रकार से कोई भी एक टेक्निकल जो एक्टिविटी है वो किस प्रकार से होती है वो भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आजकल जिस प्रकार से नेट ने और AI ने अपनी पहुंच एक एक मनुष्य, एक एक इंसान तक बना रखी है, तो विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो इसी आधार पर जो स्मार्ट बुक्स हैं इसके बारे में विचार अभी चल रहा है। ये पुस्तकें 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक हम तैयार करवाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया SCERT के द्वारा 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक पुस्तकें प्रिंट करवाई जाती हैं, और साथ साथ में हिस्ट्री की जो इतिहास की पुस्तकें हैं जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अपना कॉपीराइट है, वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही प्रिंट करवाता है, उनमें भी हम इस प्रकार के फीचर्स डालने की अभी योजना बनाए हुए हैं, जो कि अभी आने वाले स्तर में कोशिश रहेगी कि विद्यार्थियों को हम ये प्रोवाइड करवाएं। हाँ, ये पुस्तकें सभी स्कूलों में लागू होंगी और विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन है कि वो इस प्रकार की पुस्तकें यदि उनकी अपनी इच्छा है तो खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ये पुस्तकें लगभग फाइनल स्टेज में हैं और विद्यार्थियों को इस सेशन में ही उपलब्ध हो जाएंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो प्रोसेस है वो अभी चल रही है। जहाँ तक एस्टेट परीक्षा का सवाल है, कोशिश यही है कि एक बार, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था 31 जनवरी के बाद जैसे कि दूसरा जो मतलब मेरा कार्यकाल था कि अब हम परीक्षाएं जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर के हैं उसमें व्यस्त होने जा रहे हैं, और आप और हम सभी देख रहे हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सिस्टम कितनी मुस्तैदी से इसमें जुटा हुआ है। और मैं इसमें भी आपका बल्कि धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भी जिस प्रकार से सहयोग हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का किया है, जैसे परीक्षाओं की कवरेज आपने दी है, इसके लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा बोर्ड परिवार की तरफ से, क्योंकि इससे अभिभावकों में और विद्यार्थियों में एक विश्वास बोर्ड के प्रति पैदा हुआ है कि परीक्षाएं इतने इफेक्टिव वे में और इतनी पवित्रता और शुचिता के साथ परीक्षाएं हो सकती हैं। तो एस्टेट का मामला बीच में इसीलिए नहीं डील किया जा सका, वो संभावित अप्रैल या मई में इसके बारे में विचार किया जाएगा। सर, प्राइवेट स्कूल में भी पब्लिक टेक्नोलॉजी के साथ लगवा रहे हैं, नया सिस्टम शुरू हो गया। शिक्षा बोर्ड की तरफ से क्या किया जाएगा? ये बिल्कुल सख्त निर्देश सभी प्राइवेट स्कूल्स को मैं देना चाहूँगा कि आप
कुछ पैसों के लालच में, या यूँ कहिए कि बच्चों से अभिभावक या अभिभावकों के ऊपर इस प्रकार का कोई एक आर्थिक बोझ ना डालें, जिससे न केवल एक शिक्षक और एक छात्र, एक विद्यार्थी के बीच में, शिष्य के बीच में जो एक संस्कृति कापने का जो एक लगाव है वह कमज़ोर हो, बल्कि इससे विद्यार्थियों को भी नुकसान होता है। क्योंकि बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जिन जिन साथियों ने, शिक्षक साथियों ने, अभी फाइनल इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन लगभग 50 के करीब अभी ऐसे केस हैं। फाइनल अभी, क्योंकि एग्जाम संपन्न नहीं हुई, परीक्षाएं 1 अप्रैल तक जब हो जाएंगी उसके बाद आगे के बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं दी जाएगी। जिस किसी परीक्षा केंद्र में थोड़ी बहुत ढील मिली है, जो कि लगभग 5 और 6 परीक्षा केंद्र ही पूरी परीक्षा के दौरान ऐसे संज्ञान में आए हैं, पूरी तरह से उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। उनके ऊपर भी जो कार्रवाई है बोर्ड की तरफ से वो कार्रवाई की जाएगी। जो पहले पिछली परीक्षाओं में जो 138 शिक्षक साथियों ने कहीं अपनी निष्ठा जो थी परीक्षा के प्रति, उसमें जो ढील बरती थी, सभी को चार्जशीट किया गया है। विभागीय कार्रवाई चल रही है। अभी इस समय भी जो 26 फरवरी को परीक्षा के दौरान पहला जो एक ऐसा केस संज्ञान में आया था, एक विद्यालय गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से उन दोनों शिक्षक साथियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। जो मतलब शिक्षा निदेशालय मुख्यालय है वहाँ पर, और उनको चार्जशीट कर दिया गया है। इसमें शिक्षा विभाग बहुत ही सख्ती से एक्शन ले रहा है। यह परीक्षा केंद्र दादरी जिला के रानीला गांव में था, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ बिल्कुल, इस बारे में मेरे संज्ञान में पहले ये बात आई थी और स्पष्टीकरण कंसर्न फर्म से मांगा गया है, और उन्होंने बताया है कि ये सभी विद्यार्थियों से, सभी अभ्यर्थियों से नहीं ली गई है। इसके बावजूद जितना और जिस अभ्यर्थी से यह लिया गया है उसकी डिटेल बोर्ड के पास जैसे ही आ जाएगी, बाकायदा वापस करवाने का कार्य किया जाएगा। कोई इसके बारे में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, 25 मार्च को हम अब से पहले की जो सेकेंडरी लेवल की परीक्षाएं रद्द हुई थी, वह परीक्षाएं करवाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षाएं हैं वो 1 अप्रैल के पहले ही हम उनको, क्योंकि 30 और 31 मार्च का हमारे पास समय है जिसमें कोई और परीक्षा नहीं है, और यदि ऐसा कोई क्लैश हो भी गा, मान लीजिए 1-2 परीक्षार्थी ऐसा कोई है जिसमें क्लैश होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज भी किया जाएगा। 30 और 31 मार्च का हमारा प्रावधान है कि उसमें उस परीक्षाओं को हम करवा। तो साफ है कि ये फैसला छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है, लेकिन इससे उन पर कितना असर पड़ेगा ये समय के साथ ही पता लगेगा। लेकिन अब देखना होगा कि विद्यार्थी इस नए नियम को कैसे अपनाते हैं। शिक्षा नीति में ये बड़ा बदलाव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया टुडे।